हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, मैं रामव्रतपाल एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रश्नों को हल करने का तरीका आप लोगों को सिखाएंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्त। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्त तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि दोस्त आपको पता है आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। अब दोस्त, वर्ग किसे कहते हैं? अब दोस्त, चार भुजाओं से बना हुआ या बनी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। कहने का मतलब दोस्त, ये जो चारों भुजाएं हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ a मीटर है, यह भी a मीटर और यह भी, अगर चारों भुजाएं समान हैं तो यह एक वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्त। और इसके जो प्रत्येक कोण हैं यह 90 अंश के होते हैं और इनके चारों कोणों का योग जो होता है 360 अंश का होता है। ठीक है दोस्त। अगर दोस्त आपसे कोई पूछ ले कि वर्ग के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है तो आप बताएंगे 90 अंश। अगर कोई पूछ ले कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है तो 360 अंश होता है। अगर दोस्त आपसे ये कोई पूछ ले कि यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हो तो इनका क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। यदि दोस्त आयत और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हो तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ठीक है दोस्त। अब जैसे कि दोस्त इसमें जो पहला प्रश्न पूछता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है। तो दोस्त अगर इस भुजा से और इस भुजा से हम गुणा कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो a गुणित a तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त। और दोस्त दूसरा जो प्रश्न पूछता है वर्ग का परिमाप पूछता है। क्या पूछता है? वर्ग का परिमाप। अब दोस्त परिमाप क्या है? चारों भुजाओं का योग ही क्या है, यह परिमाप है। जैसे यहाँ से यहाँ a है, फिर यहाँ से यहाँ a है, फिर यहाँ से यहाँ a, फिर यहाँ से और यहाँ तक a। तो दोस्त a कितनी बार है? 1 2 3 4, तो ये 4a, यही आपका क्या हुआ, परिमाप हुआ। अब दोस्त यह क्या है? यह विकर्ण है। ठीक है दोस्त। तो वर्ग का विकर्ण, जो तीसरा प्रश्न बनेगा वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा a√2। समझ में आया दोस्त। फिर दोस्त या तो दोस्त क्षेत्रफल ऐसे भी निकलता है, कुल लागत बटा में दर प्रति इकाई। परिमाप दोस्त या तो कुल लागत बटा में दर प्रति इकाई होता है। यदि प्रश्न में कुल लागत दिया हो और दर प्रति इकाई दिया हो तो कुल लागत में हम दर प्रति इकाई से भाग दे देते हैं तो यह क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है दोस्त। अगर प्रश्न में कुल लागत दिया हो
और दर प्रति इकाई दिया हो तो कुल लागत में दर प्रति इकाई से भाग दे देते हैं तो परिमाप मिल जाता है। समझ में आया दोस्त। अब जो चौथा बनता है, कहता है कि यदि आयत और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हो तो यदि आयत और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। ठीक है दोस्त। इसके बाद जो चौथा बनेगा, कहेगा यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हों। यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से बड़ा होगा। समझ में आया दोस्त। तो दोस्त इसमें जो प्रश्न बनते हैं, कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, या तो कभी कभी पूछ लेता है यदि आयत और वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हो तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आयत के क्षेत्रफल से बड़ा होगा। या तो दोस्त कभी कभी पूछ लेता है यदि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो आयत का परिमाप जो होता है वर्ग के परिमाप से बड़ा होता है। ठीक है दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। अब जैसे कि दोस्त पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो दोस्त भुजा है कितनी, 45 है, तो 45 का स्क्वायर कर दो। अब दोस्त वर्क करने का तरीका दोस्त बहुत ही आसान है। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 पचम 25 हो जाएगा दोस्त। फिर इस वाले अंक में एक बढ़ाकर गुणा कर देना है। जैसे यहाँ 4 है, इसमें एक बढ़ाओगे 5, 5 चौको 20 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। समझ में आया दोस्त। तो पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर होगा 2025 वर्ग मीटर होगा। अगर दोस्त समझ में आ गया है तो अब चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब दोस्त 16 एयर,
एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर होता है। क्या होता है? एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल दिया है 16 वर्ग मीटर। जब एक एयर बराबर होता है 100 वर्ग मीटर तो 16 एयर बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुणते 100 बराबर 1600 वर्ग मीटर। दोस्त यह क्या है? यह क्षेत्रफल है। अब आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अब इसके बराबर दिया है कितना? 1600। अब दोस्त जब a की वैल्यू निकालेंगे दोस्त, अगर हम इसको a स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं? a गुणित a, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 40 गुणित 40। तो जब a की वैल्यू निकालेंगे दोस्त तो 40 आएगा, 40 मीटर। तो दोस्त आपसे क्या पूछा था? भुजा पूछा था। तो भुजा आपकी a है, तो a बराबर कितना है? 40 मीटर। तो दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। भुजा आपकी कितनी हुई? 40 मीटर। अब दोस्त चलते हैं तीसरे वाले प्रश्न की ओर। अब दोस्त तीसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो वर्ग की भुजा कितनी है? अब दोस्त a स्क्वायर बराबर दिया है कितना? 256। तो दोस्त a का मान निकालेंगे, क्योंकि वर्ग की भुजा a होती है। जब a का मान निकालेंगे दोस्त तो a को हम लिखेंगे a गुणित a, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 16 गुणित 16। 256 का हम लिख सकते हैं 16 गुणित 16। तो इसमें से a बराबर कितना मिल जाएगा? 16। तो वर्ग की भुजा हमें कितनी मिल गई? 16 मीटर। अब दोस्त चलते हैं चौथे वाले प्रश्न की ओर। अब चौथा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? दो वर्गों के क्षेत्रफल। अब दोस्त मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा a1 है, दूसरे की a2 है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा? a1 का स्क्वायर अनुपात a2 का स्क्वायर बराबर कितना दिया है दोस्त? 9:1। अब दोस्त इन सब का वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, तो a1 अनुपात a2 बराबर कितना हो जाएगा? 3:1। ठीक है दोस्त। तो भुजा क्या मिल गई? पहले की भुजा मिल गई 3 और दूसरे की भुजा मिल गई 1। जब दोस्त भुजा मिल गई तो हम परिमाप निकाल सकते हैं। परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 4 गुणते भुजा। तो पहले का क्या हो जाएगा? परिमाप 4a1 अनुपात 4a2। अब दोस्त a1 का मान कितना है? 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 गुणते a2 का मान कितना है? 1। अब 4 से 4 कट गया दोस्त, तो बचा कितना? 3:1। तो इनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? 3:1। समझ में आया दोस्त? यदि समझ में आ गया दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं पांचवें वाले प्रश्न की ओर। अब पांचवा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर 30 मीटर है, इनमें से 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारी बनाई जा सकती है दोस्त? तो दोस्त क्यारियों की संख्या पूछा है दोस्त। तो क्यारी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? क्यारी की संख्या बराबर हो जाएगा दोस्त आयत का क्षेत्रफल, बटा में वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्त
आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई दिया है कितना दोस्त, लंबाई दिया है 35, चौड़ाई दिया है कितना 30, तो 35 गुणते 30 बटा में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दोस्त, वर्ग की भुजा दिया है कितना 5 मीटर, तो भुजा स्क्वायर होता है दोस्त 5 गुणते 5, तो 5 सते 35, 5 छंग 30, तो 7 छंग 42 क्यारियां बनाई जा सकेंगी। तो 5 मीटर भुजा की वर्गाकार क्यारियां कुल कितनी बनाई जाएंगे 42। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्त चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त छठा वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा 28 सेमी है, इसमें बने बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्त कहने का मतलब यह है कि एक वर्ग की भुजा जो है 28 सेमी है, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्त जैसे मान लीजिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है दोस्त। अब जिसकी भुजाएं कितनी हैं 28 हैं दोस्त। अब दोस्त इसके अंदर जो है एक वृत्त बना हुआ है, जब दोस्त वृत्त बनेगा तो इन चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ बनेगा दोस्त। तो प्रश्न ये कह रहा है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्त आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी है 28 है दोस्त, तो यहाँ से भी यहाँ तक की भुजा कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो दोस्त यहाँ से यहाँ तक वृत्त का क्या हुआ, यह व्यास हुआ। तो त्रिज्या जो होती है क्या होती है, व्यास का आधा होती है दोस्त। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 28 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 14। अब दोस्त जब त्रिज्या पता हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्त। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब दोस्त पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। r का मान कितना दिया है 14 दिया है, गुणते 14 तो 7 दूनी 14। अब दोस्त 22 दूना कितना हुआ 44 हुआ, 44 गुणते 14। गुणा करेंगे दोस्त 14 चौको 56 का 6 हासिल लगा 5, 14 चौको 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी। समझ में आया दोस्त? कहने का मतलब दोस्त एक वर्ग है जिसकी भुजाएं कितनी हैं 28 है, इसके अंदर जो है एक बड़ा सा बड़ा जो है वृत्त खींचा जाता है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्त। सबसे पहले दोस्त अगर वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 28 है, तो इसका हमने आधा किया तो त्रिज्या मिल गई। त्रिज्या कितना मिला दोस्त 14 मिल गया दोस्त। तो फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रखें दोस्त, r का मान 14 गुणी 14 रखें, तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44 गुणते 14, 14 चौको 56 का 6, 14 चौको 56, 56 5 61। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिल गया 616 वर्ग सेमी। अब दोस्त चलते हैं 7वें वाले प्रश्न की ओर। अब 7वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर एवं इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्त
एक 80 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब इसके अंदर जो है चारों तरफ से जो है 5 मीटर का जो है चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो प्रश्न ये कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल। अब दोस्त यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मीटर है, तो 5 इधर भी होगा, समझ में आया दोस्त। तो एक बड़ा सा जो है वर्ग दिख रहा है और एक छोटा सा वर्ग दिख रहा है दोस्त। अगर बड़े वाले वर्ग में से छोटे वाले वर्ग को अगर हम निकाल लेंगे तो ये जो बचा है खाली स्थान, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल। समझ में आया दोस्त। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्ग की भुजा कितनी है दोस्त, 28 है, तो 28 का वर्ग करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक दोस्त कितना है, यहाँ से यहाँ 5 है, यह भी 5, 5 5 10, तो 28 में से 10 घटाएं कितना बचेगा, 18, तो माइनस 18 का वर्ग। छोटे वाले जो है वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 घट गया दोस्त, फिर यहाँ से यहाँ 5 घट गया तो 10 घट गया, तो जब 10 घट गया तो 28 में से 10 घटेगा, बचेगा कितना, 18। तो दोस्त यह बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है एक फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और दूसरे में होता है a माइनस बी। तो दोस्त एक में जोड़ लेना है, एक में घटा लेना है। तो 8 8 16 का 6, 2 1 3 1 4, घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 46 में 10 से गुणा करेंगे 460 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 460 वर्ग मीटर। समझ में आया दोस्त। यदि समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 8वें वाले प्रश्न की ओर। अब 8वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 4 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर अर्धवृत्ताकार डिजाइन बना है। मैदान सहित डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है। मैदान सहित डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है। अब दोस्त कहने का मतलब यह एक वर्ग है जिसकी भुजाएं कितनी हैं, 4 4 सेमी है। ठीक है दोस्त। अब इसके चारों ओर जो है अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार का मतलब दोस्त ये होता है कि ऐसे इस तरफ भी चारों तरफ ऐसे ऐसे डिजाइन बना है। तो प्रश्न ये कह रहा है मैदान सहित डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे, चारों तरफ डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। कहने का मतलब ये जो छायांकित भाग है चारों ओर, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है दोस्त। तो यहां पे लिखेंगे डिजाइन या छायांकित, इसको हम संकेत दे रहे हैं दोस्त, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल का मतलब दोस्त ये हुआ कि यहां से यहां तक यह अर्धवृत्त दिख रहा है। क्या दिख रहा है, अर्धवृत्त। अब दोस्त
यहाँ से यहाँ कहने का मतलब यह एक जो है, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है। अब दोस्त इसका हम आधा कर देंगे दोस्त, देखिए तो यह इस रूप में दिख रहा है, तो यह अर्धवृत्त हुआ दोस्त। अब दोस्त आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की भुजा जो है 4 सेमी है, तो इसकी जब त्रिज्या निकालना होगा दोस्त, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ जो है इसका अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। जब इसका आधा करेंगे दोस्त तो अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। तो यहाँ पे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चार बटा में 2 इसका आधा करेंगे दोस्त, कितनी हो जाएगी, 2। जब त्रिज्या मिल गई दोस्त तो हम चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई r² होगा दोस्त। अब अर्धवृत्त है तो हम 2 से भाग दे देंगे दोस्त। अब कितने अर्धवृत्त हैं, 1 2 3 4, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे। तो 2 का नाम 2 दूनी 4, तो ये हो गया 2 पाई r²। अब दोस्त मान निकाल लीजिए इसका क्षेत्रफल का। 2 पाई का मान कितना होता है, 22 बटा में 7। r का मान कितना है, 2 गुणित 2। कटेगा दोस्त तो काट दो। कटेगा नहीं तो ऐसे रहने दीजिए दोस्त। ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 चौको 44 चौको 4 चौको 16 का 6, 4 चौको 16 1 17 बटा में 7 वर्ग सेमी। अब इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होगा दोस्त, तो भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेमी। तो मैदान सहित डिजाइन प्लस मैदान सहित वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जोड़ देना है। डिजाइन प्लस मैदान सहित वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 176 बटा में 7 प्लस 16। तो ये हो जाएगा 16 सत्ते 112, 176 प्लस 112 बटा में 7। इसको जोड़ेंगे दोस्त कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 7 1 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बटा में 7 वर्ग सेमी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त 9वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 9वां वाला प्रश्न हमारा कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब दोस्त वर्ग का परिमाप दिया है 100 मीटर, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणते भुजा। अब दोस्त परिमाप का मान दिया है कितना 100 बराबर 4 गुणते भुजा है, तो 4 का नम 4 25 में, तो a बराबर कितना है दोस्त 25। तो वर्ग की भुजा मिल गई 25। तो दोस्त क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है वर्ग का,
भुजा रूट 2, तो भुजा रूट 2, तो ये हो जाएगा दोस्त भुजा का मान कितना है 25 रूट 2 मीटर। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्त 10वें वाले प्रश्न की ओर। अब 10वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। अब दोस्त जैसे मान लीजिए कोई जो है एक वर्ग है, उसकी भुजा पहले x थी, फिर उसको जो है 2 गुना कर दिया जाता है तो 2x हो जाएगा। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कितने गुना जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा A, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा A² हो जाएगा। जब भुजा 2 गुनी कर दी जाती है तो नई भुजा क्या हो जाएगी, नई भुजा 2A हो जाएगी। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, टू ए का स्क्वायर करेंगे दोस्त, ये हो जाएगा 4A²। तो दोस्त इसका कितना गुना हुआ, यह इसका 4 गुना हुआ। समझ में आया दोस्त? भुजा 2 गुना करने पर वर्ग की भुजा 2 गुना करने पर वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। अब जैसे कि दोस्त ग्राम वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक वर्गाकार खेत जोतने की लागत 1215 रुपये है। 1215 रुपये है। 75 पैसे प्रति मीटर की दर से उसके गिर्द बाड़ लगाने की लागत होगी। लागत पूछा है दोस्त, चारों तरफ जो है बाड़ लगाने की लागत पूछा है। अब दोस्त 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वर्गाकार खेत जोतने की लागत कितनी है, 1215 रुपये। 135 रुपये में 1 हेक्टेयर जोतता है। 135 रुपये में 1 हेक्टेयर जोतता है, तो 1215 रुपये में कितना हेक्टेयर जोतेगा, इसलिए 1215 रुपये में कितना हेक्टेयर, बटा में 135। रुपए से रुपए कट गया दोस्त। 135 नवैया 1215 होगा, तो 1215 रुपये में 9 हेक्टेयर खेत जोतेगा। ठीक है दोस्त। अब दोस्त आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो इसलिए 9 हेक्टेयर में कितना होगा, 9000 वर्ग मीटर होगा। तो 9 में हम किससे गुणा करेंगे, 10,000 से, तो ये हो जाएगा 9000
वर्ग मीटर। अब दोस्त जब हम खेत की भुजा निकालेंगे दोस्त, खेत की भुजा ए बराबर अंडर रूट 90,000 हो जाएगा, सॉरी 90,000 हुआ दोस्त। इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्त, दो दो का जोड़ा बनाइए, दो दो। अब 3 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त 3, यहाँ पे डबल जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा, फिर डबल जीरो है तो 1 जीरो हो जाएगा। तो भुजा क्या मिल गई दोस्त 300 मीटर। अब दोस्त जब वर्ग की भुजा मिल गई तो वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं दोस्त। वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणते भुजा। भुजा है कितनी 300 है दोस्त, तो परिमाप कितना हो जाए 4 तिहाई 1200 मीटर। परिमाप कितना मिल गया 1200 मीटर। अब दोस्त जब परिमाप मिल गया दोस्त तो बाड़ा लगाने का खर्च भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो है 1 वर्ग मीटर जो है प्रति मीटर जो है 75 पैसे प्रति मीटर जो है बाड़ लगाने का खर्च है। तो टोटल कहाँ कितना बाड़ लगेगा 1200 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च बराबर 1200 गुणते 75। अब दोस्त 75 ये पैसा है, इसको जो है हम रुपए में चेंज करेंगे, 100 से भाग हो जाएगा दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो 12 पंचे 60 का जीरो हो जाएगा, फिर 12 सते 84, 84 6 90। तो 900 रुपये जो है बाड़ लगाने का खर्च होगा। समझ में आया दोस्त, बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा 900 रुपये होगा। अगर नहीं समझ में आया दोस्त एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे दोस्त प्रश्न में कह रहा है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से वर्गाकार खेत जोतने की टोटल लागत कितना दिया है 1215 रुपये। अब दोस्त हमें पता है 135 रुपये में 1 हेक्टेयर जोता जाता है, तो 1215 रुपये में कितना हेक्टेयर जोता जाएगा 9 हेक्टेयर। अब दोस्त आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो 9 हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे 90,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब दोस्त यह जो 90,000 वर्ग मीटर है यह क्या है खेत का क्षेत्रफल है। तो दोस्त भुजा स्क्वायर के बराबर है, तो हमने भुजा ए मान लिया तो इधर से ये रूट लग गया, ठीक है दोस्त। तो इसका वर्गमूल हमने 90,000 का निकाला तो ए बराबर 300 मीटर मिला। जब ए क्या है वर्ग की भुजा है, जब वर्ग की भुजा पता हो गई दोस्त तो वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणते भुजा, तो भुजा का मान 300 था तो 4 में हमने 3 से गुणा किया 1200 मीटर मिल गया दोस्त। फिर प्रश्न में दिया है प्रति मीटर 75 पैसे जो है बाड़ लगाने का खर्च है, तो इसलिए 1200 में कितना हो जाएगा दोस्त बाड़ लगाने का खर्च 1200 गुणते 75। 75 पैसा था दोस्त, इसलिए हमने 100 से भाग दिया तो यह रुपए में चेंज हो गया दोस्त। तो टोटल खर्च कितना हुआ 900 रुपये। समझ में आया दोस्त। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं 12वें वाले प्रश्न की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है दोस्त। अब 12वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है दोस्त, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत का चरने वाला भाग का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्त कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो है एक वर्ग है, यह एक वर्ग है जिसकी जो है जिसकी भुजा कितना दिया है 10 मीटर दिया है। ये 10-10 मीटर की इसकी भुजाएं हैं दोस्त। तो प्रश्न ये कह रहा है कि घोड़े को जो है 7 मीटर लंबी एक रस्सी में एक कोने पर बांध दिया गया है दोस्त। तो कहने का मतलब दोस्त यह जैसे मान लीजिए इस कोने पे
अगर यहाँ पे घोड़ा बांध दिया जाता है दोस्त, तो 7 मीटर की जब रस्सी है तो यहाँ से घोड़ा ऐसे चलेगा दोस्त, ऐसे ही चलेगा दोस्त। अब दोस्त यहाँ से यहाँ तक की रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। इतना समझ में आया दोस्त? दोस्त इसको हम दो विधि से लगा सकते हैं। अब एक फार्मूला होता है यहाँ से यहाँ तक दोस्त, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जैसे कि अगर वृत्त को जो है हम देखेंगे तो यह वृत्त का 1/4 है, तो टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जो है दोस्त 4 से भाग दे देंगे तब भी उत्तर प्राप्त हो जाएगा दोस्त। या तो दोस्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यह क्या है? एक त्रिज्या खंड हुआ दोस्त, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ से यहाँ यह जो कोण है 90 अंश का बन रहा है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360 अंश पाई आर स्क्वायर गुणते पाई आर स्क्वायर। अब दोस्त थीटा का मान कितना है? 90 अंश है, तो हम यहाँ पे 90 अंश लिखेंगे, बटा में 360 है, गुणते पाई का मान 22 बटा में 7, गुणते आर का मान कितना है? 7, 7 गुणित 7, तो 7 से 7 कट गया दोस्त, 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 2 दूनी 4, 11 दूना 22, तो 11 सते 77 बटा में 2 भाग देंगे दोस्त, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचा हो गया 17, 2 8 16, तो 38.5 वर्ग मीटर। तो घोड़ा द्वारा चरे गए एरिया का क्षेत्रफल जो है कितना आ जाएगा? 38.5 वर्ग मीटर। या तो दोस्त इसी प्रश्न को हम इस विधि से भी लगा सकते हैं, चरने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा, अब यह वृत्ताकार है दोस्त, तो पाई आर स्क्वायर होगा दोस्त। अब दोस्त यह 4 पार्टों में बटा है दोस्त, अगर हम इसको ऐसे से कर दें दोस्त और इसको ऐसे से, तो यह 4 भागों में हुआ दोस्त, तो बटा में इसका हम 4 कर देंगे। समझ में आया दोस्त? अब इसको हल करेंगे दोस्त, इसके आगे हल कर दे रहे हैं, तो पाई का मान कितना होता है? 22 बटा में 7, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का मान कितना दिया है? 7, 7 गुणित 7, अब बटा में गुणते 4 है। अब दोस्त 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 ग्रह में, तो 11 सते 77 बटा में 11 सते 77 बटा में 2 भाग देंगे दोस्त, तो 38.5 वर्ग मीटर आएगा। समझ में आया दोस्त? यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्त 13वें वाले प्रश्न की ओर। अब 13वां वाला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब दोस्त कहने का मतलब यह एक वर्ग है, यह जो है एक वर्ग है जिसकी भुजाएं कितनी हैं? ए मीटर हैं। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त का मतलब ये होता है दोस्त, इसके बाहर जब हम वृत्त बनाएंगे दोस्त, तो ऐसे चारों कोनों को टच करता हुआ ऐसे वृत्त बनेगा दोस्त, इसी को बोलते हैं परिवृत्त। अब दोस्त अंतःवृत्त क्या होगा दोस्त? इसके अंदर से जब हम बनाएंगे ऐसे चारों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ,
तो यही क्या है, अंतःवृत्त हुआ। अब दोस्त प्रश्न ये कह रहा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। परिवृत्त अंतःवृत्त। अब दोस्त सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनकी भुजा। अब दोस्त आपको पता है परिवृत्त यही है। अब दोस्त हम जब वर्ग के विकर्ण एक खींचेंगे तो बड़े वाला जो परिवृत्त है इसका क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा दोस्त। तो अगर वर्ग की भुजा ये है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा, यही होगा दोस्त। तो यह क्या हुआ, वृत्त का व्यास हुआ। तो वृत्त की जब त्रिज्या निकालेंगे दोस्त क्या होगा, व्यास का आधा होगा, a√2/2। अब परिवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr², फिर इसका भी पाई, ये r1 हुआ, ये πr²। अब दोस्त पाई से पाई कट गया दोस्त। अब r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर करना है दोस्त। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या मिली है दोस्त, परिवृत्त की त्रिज्या क्या मिली है, a√2 का होल स्क्वायर। अब दोस्त आपको पता है कि अब यहां से यहां तक की भुजा कितनी है, a। तो यहां से यहां तक की भुजा क्या होगी, a होगी। तो अंतःवृत्त का व्यास क्या मिला, अंतःवृत्त का व्यास कितना हुआ दोस्त, व्यास का आधा कर देंगे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी a/2। यही क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो a/2 इसका हम स्क्वायर कर देंगे दोस्त। अब दोस्त यह a² हो जाएगा, गुणते √2 में इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा दोस्त। फिर अनुपात a² हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। अब 4 से 4 कट गया दोस्त, a² से a² कट गया, तो 2:1। एक वर्ग के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। समझ में आया दोस्त, यही आपका उत्तर हुआ। यदि दोस्त समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त। तो दोस्त इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है दोस्त। तो दोस्त यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्त। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इसका जो सेकेंड पार्ट है वर्ग का, इसका वीडियो अपलोड कर देंगे दोस्त, ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्त आज की क्लास बस इतनी ही, तब तक के लिए नमस्कार।